भागलपुर गांव में रमा अपने माता पिता के साथ रहती थी। बचपन से ही रमा बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसके मम्मी पापा उससे बहुत प्यार करते थे, खासकर उसके पापा। वो जो भी मांगती थी उसे सब कुछ देते थे। एक दिन रोमा अपने पापा से कहती है, पापा आपसे कुछ मांगू तो आप देंगे मुझे? हाँ बेटा, क्यों नहीं। तू तो मेरी प्यारी बेटी है, मेरा सब कुछ तो तेरा ही है। मांग जो मांगना है। पर मम्मी से जब बोला था उसने बहुत डांटा मुझे। अरे तेरी मम्मी तो भोली है। मुझे बोल क्या चाहिए। पापा मुझे ना पहलवानी सीखनी है, कुश्ती करनी है, आप सिखाओगी मुझे? अच्छा ये बात है, जरूर। तेरा जो जी चाहे वो कर, लेकिन ईमानदारी से। ये मेरे पापा मुझे सिखाएंगे, मैं गोल्ड मेडल लाऊंगी, फिर बड़ा सा नौकरी करूंगी और विदेश में भी जाऊंगी, बहुत सारे मेडल लाऊंगी पापा। जरूर बेटा, तेरा जो जी चाहे वो कर और देश का नाम खूब रोशन कर। इसके बाद रमा के पापा उसे ले जाकर अखाड़े में भर्ती कर देते हैं। रमा जी जान लगाती है कुश्ती सीखने के लिए, लेकिन उसकी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके पापा के साथ झगड़ती है। ये क्या किया आपने? एक लौती लड़की को कुश्ती सीखने भेज दिया। अरे वो लड़कों जैसी हो गई तो? हाँ तो हमारी बेटी कुश्ती लड़ेगी, देश का नाम रोशन करेगी, मेडल लाएगी, उसमें तुम्हें ही तो गर्व होगा। उससे शादी कौन करेगा? लड़कों जैसा हो गया तो उस लड़की से कौन शादी करेगा? तुमने कुछ सोचा है इस बारे में? अरे उसकी चिंता तुम मत करो, हमारी बेटी इतनी बड़ी पहलवान बनेगी कि उसका रिश्ता लेकर हमें नहीं जाना पड़ेगा, उसके लिए रिश्ते आएंगे। जो तुम बाप बेटी ठीक समझो। इसके बाद पूरी जी जान लगाकर रमा कुश्ती सीखती है और सच में वो देश का नाम रोशन करती है, गोल्ड मेडल लाती है और फिर अपने पापा से बोलती है, थैंक यू पापा, आप अगर मेरे साथ नहीं दिए होते तो ये दिन कभी नहीं आता। थैंक यू पापा। नहीं बेटा, ये सब कुछ तो तूने किया है अपने बलबूते पे, मैंने तो सिर्फ साथ दिया है तेरा। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा, इसी तरह देश का नाम और रोशन करती रहे और बड़ी बन, लेकिन ईमानदारी से। हाँ पापा एकदम, लेकिन फिर भी आपको थैंक यू तो बोलना ही चाहिए। हमारी जगह में, हमारे इस गांव में और कौन सी लड़की है जो कुश्ती लड़ती है? सभी ने कितना रोका, कितना टोका। मम्मी भी नहीं चाहती थी कि मैं कुश्ती सीखूं, पर सिर्फ आपने मेरा साथ दिया। थैंक यू पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। यही तो दुनिया को समझाना है बेटी, कि जब देश आगे बढ़ रहा है तो लोगों की सोच भी अगर थोड़ी आगे बढ़ जाए तो देश के लिए अच्छा ही होगा। लेकिन इसके बाद रमा के लिए जो भी रिश्ता आता था, रमा को देखकर ही वो डर जाते थे। ऐसी लड़की से कौन शादी करना चाहता था? उसकी माँ इसी वजह से तो उसे कुश्ती नहीं लड़ने देती थी। उसकी मम्मी उसके पापा को जाकर बोलते हैं, देश का नाम तो रोशन हो गया, लेकिन अब हमारा क्या होगा बताइए तो? कोई भी रिश्ता सही ढंग का नहीं आ रहा है और जो ढंग का रिश्ता आ रहा है वो पसंद नहीं कर रहे हैं। कुश्ती करने वाली बहू किसी को नहीं चाहिए। इतने सारे जेवर, इतने सारे गहने मांग रहे हैं। अब तुम बोलो, तुमने सही किया है क्या? स्वार्थियों जैसी बातें मत करो। शादी ये सब कुछ नहीं होता है जिंदगी में। तुम्हारी बेटी कुश्ती लड़ रही है, देश का नाम रोशन कर रही है, तुम्हें वो सब नहीं पसंद। आजकल के लोग तो पुराने जमाने के ख्यालात लेकर ही पड़े हुए हैं सिर्फ। उसी वक्त उनके घर में रोहन नाम का एक लड़का आता है। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, आप कौन हैं? अंकल मेरा नाम रोहन है, मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? अंकल मैं और रमा एक ही स्कूल में थे बचपन से, और मुझे रमा बचपन से ही बहुत पसंद है। मैं रमा से शादी करना चाहता हूँ, अगर आपकी सहमति हो तो। मैं एक सरकारी नौकर हूँ, मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ है। मैं उसे शादी करके बहुत खुश रखूँगा।
अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने अपने घर पे बात तो की है ना इस बारे में? अंकल सच कहूँ तो मैंने अभी तक बात नहीं की। मेरी मम्मी बहुत पुराने ज़माने के ख्यालात वाली है, वो इस तरह की पहलवान बहू पसंद नहीं करेगी। लेकिन अंकल मैं जानता हूँ कि रमा कितनी अच्छी लड़की है। एक बार मैं उसे शादी करके घर ले जाऊँ, फिर मेरी माँ उसे ज़रूर स्वीकार लेंगी। नहीं नहीं बेटा, हमें ये रिश्ता तो मंजूर नहीं है। तुम पहले जाके अपनी माताजी से बात करो, अगर वो स्वीकारती हैं तो ही हम अपनी बेटी तुमसे शादी करवाएंगे, वरना ये नहीं हो सकता। इसके बाद रोहन अपने घर जाता है। वो जानता था कि उसकी मम्मी ये रिश्ता कभी नहीं मानेंगी, फिर भी उसने कोशिश किया। माँ सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बोल, क्या बात है? माँ, अब तुम भी बूढ़ी हो रही हो, मुझे लगता है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मैं तो कब से बोल रही थी बेटा, एक बहू ला, इतने सारे दहेज जो मिलेंगे। नहीं, मतलब एक प्यारी सी बहू ला, पर तू ही तो शादी नहीं करना चाहता था। नहीं माँ, मुझे लगता है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हें वो पास की गांव की रमा याद है? वो जो मेरे साथ स्कूल में एक साथ थी। आजकल वो बहुत बड़ी पहलवान हो गई है। उसने देश के लिए कितने सोने की मेडल जीते हैं। वो देश का नाम बहुत रोशन की है। मैं उससे बचपन से ही बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ माँ। रमा सोना जीत कर लाई है? हाँ बेटा, कोई बात नहीं, मुझे ये रिश्ता बहुत पसंद है, तू जल्दी से शादी कर ले। अरे मम्मी, तुम तो मेरी सबसे प्यारी मम्मी हो। इसके बाद दोनों घर की सहमति से रमा और रोहन की शादी हो जाती है। रमा के पापा ने ढेर सारे दहेज दिए थे और रोहन की माँ थोड़ी लालची थी, इसीलिए पहले तो उसने अपनी बहू को नोटिस ही नहीं किया। फिर उसके बाद जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, रमा की सास उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको भी ऐसे लड़कों जैसे बहू नहीं चाहिए थी। वो रमा के साथ खराब व्यवहार करती थी। अरे ओ बहू, कहाँ गई? हाँ माँ जी, बोलिए ना। तू थोड़ा लड़कियों जैसी क्यों नहीं हो जाती? मतलब वो कैसे? क्या करूं मम्मी जी? अरे थोड़ा ब्यूटी पार्लर जा, थोड़ा सच सवर। मेरा तो नाक ही कट गया। देखिए मम्मी जी, मैं देश के लिए खेलती हूँ और देश का नाम रोशन करती हूँ। ये सब पार्लर जाना मेरे लिए कोई जरूरी बात नहीं है, पर हमारे लिए तो है। ये कैसी लड़की से शादी कर लिया? अरे ओ रोहन, इधर तो आ। बहू को थोड़ा लड़कियों जैसी हरकत करने के लिए तो बोल। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? मेरा तो नाक ही कट गया। ये कैसी लड़कों जैसी दुल्हन लाकर घर में रख दिया, सजती नहीं संवरती नहीं। उसको थोड़ा बोल ब्यूटी पार्लर जाए, थोड़ा सुंदर तो दिखे। अरे मम्मी, ये कैसी बातें लेकर बैठ गई तुम? वो दूसरे लड़कियों जैसी नहीं है। दूसरी लड़कियां सस्ती सवरती हैं, महंगी महंगी साड़ियां पहनती हैं। तुम्हारी बहू देश का नाम रोशन करती है। फर्क है, गर्व महसूस करो। कैसा गर्व, कैसा आनंद। मेरा तो किस्मत ही फूट गया, ऐसी दुल्हन मिली मुझे। इसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरते गए, रमा की सास उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करने लगे। तब उसकी ये ईमानदारी, ये मेहनत, ये सब उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता था। एक दिन रोहन जब विदेश जाने वाला था, तब उसने अपनी मम्मी से कहा, माँ, मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से विदेश जा रहा हूँ। तुम और रमा एक साथ रहना, मिलजुल कर रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना। मैं कुछ दिनों में चला आऊँगा। ओके माँ, बाय। इसके बाद रोहन विदेश चला जाता है। क्योंकि रमा को उसकी सास बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसी वजह से हमेशा दोनों में खिटपिट लगी रहती थी। लेकिन एक दिन जब बहुत बारिश हो रहा था, अचानक रात में रमा की सास बीमार पड़ जाती है। रमा उनकी बहुत सेवा करती है, लेकिन फिर भी उनकी तबीयत ठीक नहीं होता है। बहू,
अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? जरा दवाई तो देना। माँ जी, आपकी तबीयत और भी बिगड़ रही है, आपको अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मैं उसी की इंतजाम कर रही हूँ। आज तो इतना बारिश हो रहा है, कैसे सब कुछ होगा? आप चिंता ना करिए माँ जी, मैं हूं ना कुछ जरूर कर लूंगी। देखती हूँ अगर किसी का हेल्प मिल जाए। उसके बाद रमा बाहर जाती है अगर उसे किसी की हेल्प मिल जाए इसी कारण, लेकिन इतने घने बारिश में उसको किसी की भी हेल्प नहीं मिलती है। एम्बुलेंस भी बता देते हैं कि बारिश के कारण उन्हें भी पहुंचने में देर हो जाएगी, लेकिन इतना समय नहीं था। माँ जी, मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको खुद लेकर चलती हूँ। अरे बहू, तू अकेली कैसे लेकर जाएगी मुझे? आप चिंता मत करें, बस मैं जैसा जैसा बोल रही हूँ आप बस वैसा वैसा करती जाइए। इसके बाद एक बड़े से टोकरी में रमा अपनी सास को बिठाती है, फिर सर पे बिठाकर उन्हें जैसे तैसे अस्पताल पहुंचाती है। उनका इलाज भी होता है। अगले दिन सुबह जब रमा की सास को होश आता है, वो देखता है रोहन भी वहां पहुंच चुका है और डॉक्टर बोलता है, देखिए माँ जी, शुक्र मनाइए कि आपको ऐसी बहू मिली है। एम्बुलेंस नहीं थी तो कंधे पे उठा के ले आई, उसी के कारण आप बच पाई हैं। नहीं तो सही समय पर अगर वो आपको अस्पताल नहीं लेकर आती तो आपका बचना बहुत मुश्किल हो जाता। देखा माँ, जिस पहलवान बहू को तुमने इतना अपमानित किया, उसकी पहलवानी की वजह से ही आज तुम बच गई। ये तो मेरी प्यारी बहू है, माफ कर दे मुझे। मैं थोड़ा पुराने ख्यालात की हूँ ना, पर आगे से मैं तुझसे बहुत प्यार करूंगी बहू। इसके बाद रमा की सास अपनी गलती मान लेता है और वो रमा से भी बहुत प्यार करने लगती है और सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।